जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः। स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ऐसे तो मैंने कई बार गरुड़ पुराण का पाठ खुद किया, कई बार पढ़ा उसको, परंतु गरुड़ पुराण में बहुत सी बातें ऐसी है जो उस पुराण के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह 100% आभास होता है। वे आज उन्हीं में से कुछ अंश आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूं कि वास्तव में गरुड़ पुराण को अब बदलने की आवश्यकता है। इतना ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ हो गया है कि या तो उसकी व्याख्या हमारे विद्वान जनों ने अच्छी नहीं की, उसका विश्लेषण नहीं किया, या फिर मुगल काल में या अंग्रेजों के शासन काल में उस गरुड़ पुराण के साथ में छेड़छाड़ हो गई। और कुछ ये जो मृत्यु से संबंधित कार्य कराने वाले जो पंडा पुजारी होते हैं, कुछ इन लोगों ने उस गरुड़ पुराण की ऐसी की तैसी कर दी। इससे भी हिंदू सनातन धर्म के जो मनुष्य हैं उनका हमारे पुराणों पर से विश्वास उठ गया। परंतु अब गरुड़ पुराण को कौन बदले, कैसे बदले, ये विचारणीय विषय है। बहुत सी जगह हमारे बहुत से पुराणों में अनर्गल बातें लिखी गई है। उन बातों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, स्वतंत्रता के 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। अभी भी हम वही पुरानी लिखी गई किताबें जिसमें करेक्शन कर दिया गया, आताताइयों के माध्यम से, आताताइयों ने दबाव डाल के करेक्शन करवा दिया। तो इन गरुड़ पुराण को या अन्य पुराणों को, उनके कुछ अंशों को बदलने की आवश्यकता है। ऐसा ही मैं एक दो अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं किसी के यहां पर मृत्यु होने के बाद उनके यहां पहुंचा। चूंकि मैंने तो गरुड़ पुराण पढ़ ही रखा है, कई बार पढ़ा है, फिर भी अब चूंकि गया है, उनके घर पे गया हूं, तो गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा था। तो हमें गरुड़ पुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो एक ब्राह्मण विद्वान तीये की बैठक में इस गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे थे। तो मैं वहां बैठा, तो उस समय मैंने कुछ सुना उनके श्रीमुख से। उसी में से कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जितना भी मैंने सुना और समझा कि इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की परलोक यात्रा का गमन विचार है, यानी मरने के बाद में मनुष्य की आत्मा परलोक यानी दूसरे लोक में जब जाती है, उस समय का वो पाठ कर रहे थे। एक तो गरुड़ पुराण में डराने वाली बातें बहुत ज्यादा लिख दी, और इतनी ज्यादा लिख दी कि वो अतिशयोक्ति महसूस होती है।
कैसे कैसे आत्मा अलग अलग स्थान से गुजरते हुए अपने किए हुए पाप पुण्य के अनुसार सजा भोगती हुई आगे बढ़ती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। कैसे कैसे आत्मा अलग अलग स्थान से गुजरते हुए अपने किए हुए पाप पुण्य के अनुसार सजा भोगती हुई आगे बढ़ती है। तो विद्वान पंडित जी के कथानुसार आत्मा हर महीने उनके कुटुंबी जन के द्वारा निकाले जाने वाले श्राद्ध को ग्रहण करती हुई आगे की यात्रा करती है। एक तो इसमें अब ये गलती क्या हो गई, हर महीने जो श्राद्ध निकलता है उसे खाती है और आगे की यात्रा करती है। जब वो परलोक गमन की यात्रा पर चली गई तो वापिस तो आ ही नहीं सकती। तो पंडित जी के कथानुसार आत्मा हर महीने उनके कुटुंबी जन के द्वारा निकाले जाने वाले श्राद्ध को ग्रहण करती हुई आगे की यात्रा करती है और इसमें जगह जगह इंसान के पाप पुण्य के हिसाब से उसको सजा मिलती है, ऐसा उस गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में एक जगह विवरण यह भी है कि अगर आत्मा ने मृत्यु लोक पर फला फला कार्य नहीं किया होगा तो उसे रक्त पीने को दिया जाएगा, यानी डराया जाता है। और सुनिए, वह उसे सड़े हुए मांस के लोथड़े खाने को दिए जाएंगे, ऐसा भी लिखा हुआ है। कहीं सांपों से डसवाया जाएगा, कहीं अग्नि में जलाया जाएगा, इत्यादि बहुत कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। और पंडित जी लोग वही पाठ करते हैं जिसमें डराने वाली बात होती है। तब बैठे बैठे मेरे को श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने एक बात कही, वो याद आ गई। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेनम क्लेदयांत वापो न शोषयाति मारुतः। इसका मतलब यह है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। इसका अर्थ ये होता है, मतलब श्रीमद् भागवत गीता जी में श्री कृष्ण जी ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है वह तो अजर है, अमर है। अब मैं यहां सोचने को मजबूर हो गया कि जब आत्मा को न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिगो सकते हैं, तो फिर नरक में दी जाने वाली यातना कैसे दी जाती होगी? विचार करो और सोचो, क्योंकि आत्मा को तो कोई प्रभाव ही नहीं होता है। अब हो सकता है यहां कुछ ज्ञानी जन यह कहें कि नरक की यह सब यातनाएं भौतिक संसार की वस्तुओं से अलग है। जैसे कि परलोक की अग्नि अलग होगी, वहां के सांप अलग होंगे, वहां का पानी अलग होगा। अगर ये सब बातें हम मान भी लें तो आत्मा को रक्त कैसे पिलाओगे यार, और आत्मा को सड़ा हुआ मांस कैसे खिलाओगे? क्योंकि आत्मा कोई शरीर तो नहीं है जिसका मुंह हो, पेट हो, आंतें हो, गुदा हो, जो एक इंसान के जैसे होते हैं, पशु जैसे होते हैं, और जिनके द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है। तो आत्मा कैसे ग्रहण करती होगी? जबकि आत्मा का कोई शरीर ही नहीं होता है। जहां तक मैं ज्ञान रखता हूं, आत्मा सिर्फ एक ज्योति पुंज है। ज्योति पुंज का मतलब
एक दीपक की लो के बराबर ज्योतिपुंज है। अब उस आत्मा को कैसे काटा जाएगा? क्या आप दीपक की लो को काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। उस जो लो दीपक की लो के बराबर है, उसे जला नहीं सकते, उसे डुबो नहीं सकते, डसा नहीं सकते। उसे कैसे कुछ खिलाए पिलाया जाता है, यह सब भी एक शोध का विषय है। यानी आपको विचार करना होगा कि गरुड़ पुराण में जो ये भयंकर से भयंकर डरावनी बातें लिखी हुई है, इसको परिवर्तन करना होगा। इसी वजह से इस कलयुग में गरुड़ पुराण के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। और हमारे बड़े बड़े विद्वान जन, शंकराचार्य महोदय और भी अन्य विद्वान जन हैं, वो इस पर विचार नहीं कर रहे कि गरुड़ पुराण की बातों को क्या बदला जाए। अब मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वह यह निष्कर्ष निकाला कि गरुड़ पुराण के साथ साथ हमारे बहुत से पुराण, जो 18 पुराण लिखे गए हैं, कली काल में उनके साथ छेड़छाड़ हो गई। सभी पुराणों में छेड़छाड़ की गई, ये सत्य है, क्योंकि मैंने करीब करीब सभी पुराणों का कई बार पाठन किया है, मनन किया है, विचार किया है। तो उनके मूल स्वरूप को बदल दिया गया या अनुवाद में भयंकर गड़बड़ी कर दी, क्योंकि पूरे पाठ में डराने के अलावा कुछ था ही नहीं। हर महीने श्राद्ध की बात भी इसलिए लिख दी गई कि इस तरीके से ब्राह्मण विद्वान की आजीविका उपलब्ध होती रहेगी, चलती रहेगी ब्राह्मणों की रोजी रोटी। और यहां तक कि उन विद्वान ब्राह्मण ने यह भी कहा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग किसी भी प्रकार की कथा सुनकर दान पुण्य नहीं करते हैं, उनको विशेष सजा का प्रावधान गरुड़ पुराण में लिखा है। यानी कथा सुनो, उसके बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जब मैंने देखा कि कथा के अंत में सब पंडित जी की चौकी, सब पंडित जी जो हैं, वह जो चौकी लगी थी जहाँ कलश रखा था, जहाँ पे मरणोपरांत मनुष्य की फोटो रखी जाती है, कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे। अब इस तरह का पाठ सुनकर या इस तरह का पाठ करवा करके मेरे हिसाब से तो आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। यह समझना थोड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि और तीजे की बैठक में तीसरे दिन तो गरुड़ पुराण का पाठ होता ही नहीं है। फिर भी आजकल न जाने क्यों कुछ लोग बाग विद्वान ब्राह्मण को बुला लेते, ब्राह्मण भी आ जाता है और 1-1.5 घंटे में वही पाठ ब्राह्मण सुनाता है जिसमें मनुष्यों को डराया जाता है। जबकि गरुड़ पुराण तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। नियम यह बोलता है कि उसको कम से कम 11 श्राद्ध जो होता है, 11वें दिन, कहीं पे 12वें दिन तक उस गरुड़ पुराण को पढ़ा जाता है, पूरे गरुड़ पुराण को। 12वें दिन तक इसका पाठ किया जाता है। कहीं कहीं पे बहुत से परिवारों में गीता जी का पाठ होता है। और ये जो पंजाबी लोग होते हैं, सरदार लोग होते हैं, इनमें सुखमणि साहिब का पाठ होता है। तो जो मैंने अनुभव किया कि यह डराने की मात्र एक प्रक्रिया है। क्योंकि डर और जज्बात में इंसान को जो बोलो वह सब करता है। अब और आगे देखिए,
इसी प्रकार का खेल जो है अस्थि विसर्जन के अवसर पर धड़ल्ले से हो रहा है तीर्थ स्थानों पर। मतलब अस्थि विसर्जन के समय पे तो आत्मा की शांति के लिए करने का कोई विधान ही नहीं है। सिंपल सी है कि हम अस्थि बिन करके लाए हैं, उन्हें विसर्जन करना है, वो भी गंगा जी में करना है। तो जब हरिद्वार पहुंच जाते हैं, इलाहाबाद पहुंच जाते हैं, तो पंडे लोग भयंकर तरीके से डराते हैं और इतना ज्यादा उसको जज्बाती कर देते हैं कि दान दक्षिणा की उगाही हो जाती है। एक ही गाय वहां पे खड़ी रहती है, वही गाय बार बार खरीदी बेची जाती है, दान दी जाती है। मतलब एक गाय दिन में 100 बार दान ली जाती है, दान दी जाती है। ये कोई पुण्य का काम नहीं है। और वहां के पंडित विद्वान जनों को देखो तो न मंत्रों का उच्चारण सही बोलते हैं और न प्रक्रिया विधि विधान से करवाते हैं, और इतने जल्दबाजी में होते हैं कि जब तक हम कुछ समझें, समझने लायक व्यवस्था दिमाग में आए, तब तक तो पूजा हो जाती है। मतलब सब काम दुप्पलबाजी में चल रहा है। अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया सिर्फ इतनी सी है कि अस्थियां एक शुद्ध सात्विक जगह पर स्थान पा जाए, यानी कि गंगा जी में, नर्मदा जी में, या फिर ये कह लीजिए जो पुण्य नदियां होती है, पवित्र सात्विक नदियां होती है, सप्त नदियां हैं, उनमें विसर्जन हो जाए। बाकी आत्मा की शांति के लिए तो बाद में त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नारायण बलि होती है, नाग बलि होती है, 13वीं होती है। परंतु विद्वान ब्राह्मणों ने अस्थि विसर्जन को भी आत्मा की शांति के साथ जोड़ दिया। और यदि हम अस्थि विसर्जन के समय पे आत्मा की शांति कर देते हैं, तो फिर बाद में ये 11वीं और 13वीं करने की क्या जरूरत है? ये क्रियाकलाप की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु लूटने वाले लूटते हैं। ठीक ऐसे समय में जो मृत व्यक्ति के परिवार वाले होते हैं, बेटा होते हैं, दामाद होते हैं, जो भी इस कार्य के लिए जाते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं। उनको जो कहा जाए वैसा मान लेते हैं। परंतु लोभी, लालची विद्वान ब्राह्मण से इस प्रकार की क्रिया करवा करके कौन सी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? क्या वो कभी तृप्त होगा? ऐसा लोभी लालची ब्राह्मण कभी तृप्त नहीं हो सकता। और शास्त्र में कहा गया है, जब तक ब्राह्मण तृप्त नहीं हो, आपकी पूजा अधूरी पूजा है। और ब्राह्मण कभी तृप्त नहीं होता है। तो ब्राह्मण लोग जो बड़े बड़े घाटों के होते हैं, ये मृत व्यक्ति के परिवार वालों के साथ में जज्बाती खेल खेलते हैं और बहुत ही उच्च स्तर की खेल खेल करके उनके साथ में पैसे लूटने का काम होता है। मैं ब्राह्मण विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, परंतु ये जो व्यवस्था, इस व्यवस्था का विरोधी हूं कि कम से कम व्यक्ति विसर्जन के लिए जा रहा है, अस्थि विसर्जन के लिए जा रहा है, तो विधि विधान से उसका पूजन अर्चन कराया जाए।
आत्मा की शांति नहीं, अस्थि विसर्जन, अस्थि की पूजा होने है यहाँ पे, और विधि विधान से हो। कोई 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अस्थि विसर्जन की पूजा हो जाती है क्या? तो मेरा तो सभी हिंदू सनातनी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि अपने कानों के साथ साथ अपना विवेक और बुद्धि भी लगाओ कि वास्तव में सच्चाई क्या है। भेड़ चाल मत चलो कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थी गरुड़ पुराण से संबंधित जो बात मैंने अपनी आंखों से देखी, वो मैंने आपके सामने रख दी। अब गरुड़ पुराण में बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि मृत्यु के उपरांत प्रेतत्व प्राप्त प्राणी को यमदूत जब त्रयोदशी के बाद बंदर तुल्य पास से बांध के प्रतिदिन 247 योजन खींचकर यमलोक के मार्ग का 86,000 योजन नापते हैं। अब यह भाषा हर किसी के समझ में नहीं आएगी, और धिक्कारते, भय दिखाते हुए कर्मों का स्मरण करवा कर डांटते हैं कि है दुष्ट, तो शीघ्र चल, तुझे यमलोक जाना है, शीघ्र ही तुझे हम सब कुंभी पाक में ले जाके तलेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अरे आत्मा है, हम भी देखते हैं कि आत्मा है, मर गई है, परंतु वो यहीं पर ही विचरण कर रही हो। तो शमशान में बैठी है, तो किसी वृक्ष के ऊपर बैठी है, किसी पुलिया पर बैठी है, किसी तिराहे पर बैठी, किसी चौराहे पर बैठी, किसी के शरीर के ऊपर लग गई है। तो जो इसमें लिखा है यमलोक मार्ग में ले जाएगी, कहीं पर नहीं ले जाती। आत्मा यहीं पर रहती, यहीं पर ही पैदा होती है। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में आत्मा मरने के बाद में अपने कर्मों के हिसाब से वापस यहीं पर ही किसी न किसी योनि में जन्म ले लेती है। ये इस चीज को बदलने की आवश्यकता है। एक बार और पढ़ता हूं, शायद समझ में आ जाए आपके, कि मृत्यु के उपरांत प्रेतत्व प्राप्त प्राणी को यानी आत्मा को यमदूत जब त्रयोदशी के बाद यानी 13वीं के बाद में बंदर तुल्य पास से बांध के प्रतिदिन 247 योजन खींचकर यमलोक मार्ग का 86,000 योजन नापते हैं और धिक्कारते हैं, भय दिखाते हुए कर्मों का स्मरण करवा कर डांटते हैं कि हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक जाना है और शीघ्र ही तुझे हम सब कुंभिक पाक में ले जाके तलेंगे। कि इतनी डरावनी बात लिखी हुई है कि मनुष्य कांप जाता है। और आगे देखिए, शब्दों का इस्तेमाल देखिए कि इसके पश्चात अनन्य पूरों से होते हुए वेतरनी पार जब ढकेल उसे यमपुरी में प्रवेश करवाते हैं, तब वो आत्मरूपी परलोक के तारक अपने पुत्र का ही हा पुत्र विलापते हुए स्मरण करता है। अब किसी के पुत्र ही पैदा ही नहीं हुआ, किसी ने विवाह ही नहीं किया, तो वो कैसे हा पुत्र चिल्लाएगा? जब उसने पुत्र ही नहीं देखा तो वो पुत्र का स्मरण कैसे करेगा? और कोई जरूरी नहीं आज के जमाने के पुत्र कि वो जैसे ही 15-18 साल के होते हैं विदेश चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते कि कौन है मेरे माता पिता। तो यदि पुत्र यति धर्म आचरण करने के पूर्व अपने पितरों के लिए व्रतोत्सर्ग करता है, तो ऐसे ही दुर्गति नहीं होती है।
मतलब उनका कहना है कि साहब एक प्रक्रिया होती है, एक पूजा होती है पितरों के लिए, व्रतोत्सर्ग एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान होता है ये। तो कहते हैं कि ऐसे करने से आत्मा की दुर्गति नहीं होती है तथा प्रेतत्व से मुक्ति मिलकर प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और एक तरफ गीता जी कहती तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना पड़ेगा, और यह सत्य बात है। तो मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो गरुड़ पुराण की बहुत सारी, मतलब ये कह सकते हैं कि 30% भाषा को बदलने की आवश्यकता है। और आगे देखिए कि स्त्री पुरुष का प्रेत अपने ही पूर्व देही का स्मरण कर शोक संताप करते हैं। हे देहिन, मैं ना ही अग्नि में आहुतियां डाली है, मैंने ना ही हिमालय जाकर के कोई साधना अर्जित की, ना ही मैं गंगा के पास पवित्र जल में मैंने स्नान किया। पहले तुमने नित्य ना दान किया, ना गोदान किया, न ही आहिक कृत्य किया, ना तो वेद का दान किया, ना शास्त्रों को देखा, न शस्त्र बोधित मार्ग का सेवन किया। तुमने जल रहित देशों में मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलाशय का निर्माण नहीं किया, न गायों की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि ही छोड़ी। ऐसा पुरुष प्रेत कष्ट भोगता है। मतलब इतना डराया गया, यदि इसका एक्सप्लेन करें, मतलब वो आत्मा ये बोलती है, क्या बोलती है कि मैंने अग्नि में आहुति नहीं डाली इसलिए मैं रो रही हूं, मैंने हिमालय जाके तपस्या नहीं की इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है, मैं गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं किया इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, और मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने कोई गाय का दान नहीं किया, मैंने कोई भूमि का दान नहीं किया, मैंने वेदों का स्मरण नहीं किया, मैंने वेदों का दान नहीं किया, मैंने शस्त्रों को नहीं देखा, और मैंने पशु पक्षी और मनुष्य जहां पे जल नहीं होता वहां पे जलाशय का निर्माण नहीं किया, ने कुआं नहीं खुदवाया, और नहीं मैंने गायों की भूख शांत की, और नहीं गायों की भूख शांति के लिए मैंने भूमि छोड़ी। उनका कहना कि ये सब कर्म करके जाना चाहिए। ये पुरुष के बारे में बोला गया है। अब स्त्री की आत्मा क्या बोलती है कि मैंने पति के साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया, उनके मरने पर मैं उनके साथ चिता में जली नहीं, और न तो उनके मर जाने पर उस वेधव्य व्रत का मैंने पालन भी नहीं किया। तो जो मैंने नहीं किया, जो करना चाहिए था, मैं उसका फल भोग रही हूं। यानी मुझे भयंकर तड़प उत्पन्न हो रही है, मुझे जलन उत्पन्न हो रही है। मैंने हर महीने आने वाले जो बहुत से उपवास होते वो नहीं किए, मैंने अपनी जिंदगी में चंद्रायन व्रत का पालन नहीं किया। तो स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गंवा दिया। ऐसी स्त्री प्रेत दारुण रुदन करती है। मतलब स्त्री की आत्मा रोती है, उनका ये कहना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम कई स्त्री की आत्मा से मिलते हैं, कई पुरुषों की आत्मा से मिलते हैं, वह ऐसा कुछ भी रुदन नहीं करते हैं और नहीं बोलते कि हमने न ये पाप कर्म किए न ये कर्म किए हैं। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण की बहुत सी बातें हैं जिनको कि सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म के आज के मनुष्य इस गरुड़ पुराण का पाठ ही नहीं कराते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। प्राणी का शरीर ही स्वर्ग और मोक्ष का साधन होता है, यह सत्य है। मनुष्य को जीवित रहने तक उपवास करना चाहिए, समय समय पर प्रायश्चित कर्म करना चाहिए तथा भगवान नाम का अनुसरण करके अपने इस चित्त को यानी मन को शुद्ध कर
पंच महायज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, संचित कर स्वयं को पुण्यों से अलंकृत कर लेना चाहिए, जिससे उनका जो मोक्ष का मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता है, वह सुलभ हो जाए। अब आगे देखिए, अग्नि का प्रथम पुत्र स्वर्ण है, सोना है, सोना। और पृथ्वी वैष्णवी कहलाती तथा गाय सूर्य की पुत्री है। अतः जो व्यक्ति अपनी जीवन जीते जी अपने सामने स्वर्ण का दान कर देता है, गौ का दान कर देता है, पृथ्वी का दान कर देता है, उससे मानो त्रैलोक्य की प्राप्ति हो जाती है। गाय, पृथ्वी और विद्या, इन तीनों को अति दान कहा गया है। जप करके, पूजन करके, होम करके दिए गए तीनों दान नरक से उद्धार भी करते हैं। बहुत से पाप कर्म करने वाला पुरुष भी गोचर भूमि का दान करने से शुद्ध हो जाता है। किसी की आजीविका का नष्ट करने पे सहस्त्र गोवध के समान जो पाप लगता है, वह जीविका रहित को जीविका देने वाले लक्ष्य धेनु के दान का सुफल प्राप्त होता है। जो मनुष्य गो हत्यारे से गाय को छुड़ाता हो, वो 100 गाय का दान से अधिक महान कृत्य होता है। इसलिए जीविका रहित, दुर्बल, त्रस्त, निर्धन ब्राह्मण की रक्षा करने पर जैसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वैसा ही विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेघों से भी संभव नहीं है। सुपात्र ब्राह्मण को सप्तपद, छत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडल, आसन और भोजन पात्र तथा जल से भरा हुआ घड़ा, तिल, कुश का और खाट के दान की भी बहुत महत्ता है किसी के मृत्यु होने पर, परंतु सुपात्र को दिया जाए। इसलिए मृत्यु लोक में मनुष्य को दान करना ही करना चाहिए। दान की महत्ता है, दान देने से पाप कटते हैं, और जब पाप कट जाते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है। और कलयुग में दान ही प्रधान है, दान देना चाहिए। मनुष्य को जो जो दान करता है वो परलोक में उसका स्वयं ही उपभोग करता है। अब परलोक का मतलब हो गया आपका अगला जन्म। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो ये इस प्रकार की गरुड़ पुराण से संबंधित बहुत सी रहस्यमयी जानकारी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल से आप सुन रहे हैं।